धरती माता की कहानी। आज मैं तुम्हें धरती माता की कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी संक्रांत से ली जाती है, यानी कि मकर संक्रांति से। और मकर संक्रांति के बाद ये 1 साल तक की जाती है। अगर किसी बहन से यह 1 साल नहीं हो तो संक्रांत से 7 दिन पहले कर लेनी चाहिए यह कहानी। और यह कहानी धरती माता की है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि धरती के बिना तो ये बताओ हमारे पैर कहाँ टिकेंगे। और सबसे पहले मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ, ये सुनो। मैंने इसमें थोड़ा तो ले लिया है। एक तो पहले तो मैंने जल का लोटा लिया है, ये जल का लोटा ले लिया है। और इसके बाद मैंने ये वस्त्र ले लिया है, यानी कि 1.25 मीटर नाल मोली का धागा, यानी कि नाल का धागा। इसके बाद नाल का धागा के बाद हमने ले ली है तिलक। फिर हमें सारे देवताओं को और पीपल का तिलक लगा दिए, फिर जोत चास दी और फिर हमने धूप चास दी है। और यह कहानी फिर हमने शुरू कर दी है। ये चावल रखे हैं, इनमें से थोड़े से चावल हम अपने हाथ में ले लेते हैं और कहानी सुनना शुरू करते हैं। इस तरह से ये इसकी विधि थी कि यह विधि कैसे करनी होती है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके 4 बहू थी और 4 बेटे थे। तो बुढ़िया इतनी थी कि बहुत ही खुश बुढ़िया थी वो, और बहुत ही पुण्यवान थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पुण्यदान वगैरह किया करती थी। उसने अपना सब कुछ, यानी कि जो भी कोई मांगता भिखारी या और कोई जो भी कुछ मांगता, जैसे कि कोई लत्ता कपड़ा अन्न धन जो भी कुछ था, वो छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक मांगती तो वह उसे दे देती। बहुएँ कहती कि क्यों हमें खाली कर रही है, लेकिन फिर भी वह उनको ज़रूर देती। एक दिन भगवान का सिंहासन हिलने लगा तो भगवान ने कहा कि देख के आओ कि हमारा ये सिंहासन क्यों हिल रहा है, और यहाँ देखो कि कौन इतना धर्म कर रहा है जो कि मेरा सिंहासन हिल गया है। तो भगवान के दूत आ गए और नगरी में घूमने लगे। तो भगवान से बताया कि एक बुढ़िया है जो कि इतना जप तप कर रही है, वो यह सब कर रही है। इसी से फिर भगवान ने खुद सोचा कि आज बुढ़िया के घर मैं ही चलूँ और उसकी परीक्षा लूँ। फिर भगवान उसके घर में गए और एक साधु का वेश बना के, और साधु भी कैसा, कोढ़ी, और वह जाड़े में काँप रहा था और सारे गांव में घूम रहा था। फिर उस बुढ़िया के घर के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, मुझे कोई कंबल वगैरह ओढ़ने को दो। बाहर से आवाज़ उस बूढ़ी ने सुनी कि कोई आवाज़ लगा रहा है हमें। तो वो बहुओं से बोली, बहू बेटी देख के आओ कि कौन आया है। वह बोली कि और कौन आया था, आप ज़्यादा दानवान हो ना, तो कोई मांगने आया है कुछ, अब कहाँ से देंगे। लेकिन जो बड़ी बहू थी वह बड़ी ही भाग्यशाली थी। उसने कहा, माँ जी मैं देख के आती हूँ। वह गई उसके पास देखने के लिए। माँ एक कोढ़ी है और वह सर्दी में काँप रहा है। तो उसने देखा कि बुढ़िया माँ ने देखा कि हमारे घर में तो कुछ नहीं है, अब क्या दूँ। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं किसी को अपने घर से नाराज़ नहीं जाने दूँगी। तो उसने कहा कि पास में उसका बूढ़ा सो रहा था, वह कंबल ओढ़े हुए था। वह कंबल की तरफ उसने नज़र की। बहू से कहा, बेटी ये जो मैं गुदड़ी ओढ़ रही हूँ, ये तो मेरे को उनको दे दो बूढ़े को, और मैं वैसे ही अपनी एक छोटी मोटी कोई चादर लेके सो जाऊंगी। तो उस कोढ़ी, जो कोढ़ी भगवान का रूप, भगवान कोढ़ी का रूप लेकर आए थे, उसे उसने दे दी वो।
क्या दे दिया, अपने जो बुढ़े का कंबल उतार के बहू ने उसे दे दिया और वह चला गया लेके कंबल को। वहाँ जाकर सोचने लगा कि बुढ़िया तो वास्तविक में ही भाई इतनी गरीब होते हुए भी इतना मन उदार है उसका। तो कुछ दिन के बाद बुढ़िया का टाइम पूरा हो गया और भाई उसको बुढ़िया को लाया गया। तो बुढ़िया को जलाने के लिए उसके बेटे ले जा रहे थे, यानी शमशान घाट में। और जब रास्ते में तारते हैं तो बुढ़िया, क्या हुआ बुढ़िया को, जब वह रास्ते में तारी गई तो उसको सांस आया, क्योंकि धर्मराज से वह बोली, महाराज मैंने तो बहुत ही पुण्यदान किया है और फिर मैंने बहुत पुण्यदान किए हैं और फिर भी मैंने ये धरती नहीं मिल रही और मेरा हर जगह मैंने पानी ही पानी दिख रहा है और पानी में ही मेरे पैर टिक रहे हैं। धर्मराज ने उसकी पोथी खोली कि बेटा तूने और बहुत पुण्यदान किए हैं, लेकिन तूने धरती माता को कभी मोल नहीं लिया। वह बोली, मेरे को तो नहीं पता था जी धरती माता कैसे मोल लेते हैं। तो फिर वह अपने वहाँ आ गई। तो उसने कहा, भगवान जी कि मुझे नहीं पता था और मुझे वापस भेज दो। उसने कहा कि आप जल्दी से जाओ, नहीं तो बेटे तुम्हारी इस पूरे शरीर को जो ये मिट्टी है इसे जला देंगे तो तुम वहाँ नहीं जा सकती। तो जैसे ही उसके बेटे उसको लेके चले बुढ़िया माई को, तो थोड़ी दूर के बाद जब उसको दाह संस्कार करने जाते हैं तो आधे रास्ते में उतारते हैं लाश को। तो उस अर्थी को उतारा गया तो माँ ने कहा, बेटा मेरे को तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो बोले, माँ, फिर वे सभी गांव वाले कहने लगे कि बुढ़िया तो फिर बावड़ गई है और यह जिंदा हो गई है। फिर वो वापस घर आ गई तो कहने लगी बहुए, अरे ये तो मर गई थी लेकिन ये तो हमें ही मार कर मरेगी, ये नहीं मरेगी। देखो मर भी गई थी और सारे गांव में इसने तो हमारी बेइज्जती करवा दी कि मर गई थी फिर जिंदा हो गई। फिर उसने कहा, बेटी मैं धर्मराज के पास से आई हूँ और 1 हफ्ते की मैं कहानी सुन के जाऊँगी और अपना धरती माता का दान करके मोल लेके तभी जाऊँगी और 1 हफ्ते तक मैं कहानी सुनूँगी। फिर बड़ी बहू ने एक पंडितानी को बुलाकर और पीपल के पेड़ के नीचे कहानी सुनवाई 1 सप्ताह तक उस बुढ़िया को। और पहले तो 1 सप्ताह उसने कहानी सुनवा के फिर वो 7वें दिन बोली कि बहुओं आज तुम चारों बहुएं चलो मेरे साथ और अपने एक थाली ले लो और थाली में रोली मोली और कुछ थोड़े है अनाज के दाने, जैसे कि यानी कि 1.25 पाव या पाव तो दाने ज़रूर ले और बेटा 1.25 पाव गुड़ लेके और जोत बत्ती लेके और 1 लोटा पानी। पीपल के पेड़ में आज 7 दिन मेरे पूरे हो जाएंगे और फिर मैं वापस सवरक को चली जाऊंगी। तो सारी बहुओं ने उससे कहानी सुनी तो वो कहने लगी, ए बेटी मैं आज की हूँ और मेरे को 56 प्रकार के भोजन खिला दो। तो उसने सभी बहुएं कहने लगी कि हम कहाँ से खिलाएं तेरे को भोजन, तूने तो सब कुछ दान ही कर दिया है, बताओ अब कहाँ से लाएं। लेकिन जो बड़ी बहू थी उसने किसी पड़ोसन के इधर उधर से या दुकान से लाके उस बुढ़िया माई को छिका के खुआया और फिर वह कहने लगी, बेटा अब तुम सारे खा लो और फिर मैं अपने सवरक को जाऊंगी। फिर बुढ़िया खा पी के सो गई और 4 बजे से देखा तो बुढ़िया तो थी नहीं, यानी कि वो सवरक चली गई थी। सवरक तो इसलिए गई क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पुण्यदान कर रखे थे
इसीलिए ही तो भगवान ने उसको वापस भेजा कि इसने धरती का दान नहीं किया है। फिर वह स्वर्ग को चली गई। फिर कहने लगी बहुएं कि अब की बारी तुम इस बुढ़िया को तुम अकेले ही अकेले ले जाना, नहीं तो यह जैसे कि हमारी पीछे बेइज्जती करवाई थी, यह ऐसा लगता है कि यह मरेगी नहीं इस राम से। यानी कि बहुएं बड़ी कचोद मार रही थी उसको और बार बार कुछ कुछ कह रही थी। तो अपने वे चारों ही बेटे उसके लेके अपनी माँ को चल पड़े। रास्ते में कुछ महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे कहानी सुन रही थी, तो वो कहने लगी है बुढ़िया माई मर गई है और वही हमने उसके घर चलना चाहिए और वहाँ हमें इसके नाम के कुछ भजन गा के आने चाहिए। तो वे वहाँ बुढ़िया माई के घर गई और फिर उस बुढ़िया माई के भजन गाए। फिर बुढ़िया माई ने स्वर्ग में किसी ने कहा कि हे भगवान, मेरे बेटे ने है ना जित क्या कुछ भी नहीं रहा था और अब इन्हें कुछ दो महाराज, ताकि मेरे बेटे कुछ अपने गुजारे लायक कर सकें। फिर बुढ़िया माँ ने कहा हे भगवान, चारों बेटों को एक साथ दे दो और जो मैंने जितना भी पुण्य किया है उनका चौथा हिस्सा मेरे बेटों को दे दो। तो पड़ोस वाले कहने लगे कि भाई उनकी बुढ़िया मर गई है और इसको इनके घर में तो कुछ नहीं है, तो कोई चाय बना के लाता है तो कोई रोटी लाता है, एक दिन दे देगा कोई 2 दिन दे देगा, सदा तो नहीं देगा। फिर उसने दूसरे दिन देखा कि भाई आज हमारे घर में रोटी और चाय मत लाना, क्योंकि हमारे घर में तो पहले ही बहुत हो गया है। भाई तुम्हारे घर में कैसे हुआ? भाई मेरी माँ एक पुण्य आत्मा थी, उसने ही ये हमें सब कुछ दिया है और वह अब स्वर्ग में चली गई है। इसी कारण से तो उस हमने यह सब भगवान की दया से मिल गया है। तो बुढ़िया माँ ने अब वो जो गुड़ था और गुड़ और सवा 1.25 मीटर जो रोली थी, 1.25 मीटर रोली नहीं मोली, उसके पास उसके ऊपर रख दी और पीपल के पेड़ के नीचे कहानी सुनकर वो जो गुड़ था और जो दाने थे वे सब पीपल के पेड़ के को थोड़ी सी मिट्टी हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे ही और वो दाब दिए और ये कहानी अब पूरी हो गई। जब वे दाबने के बाद फिर वो अंधन उनके खूब हो गया, अंधन खूब हो गया तो वो बुढ़िया अपने स्वर्ग में चली गई। और बुढ़िया के जैसे कि अब पानी में पैर नहीं टिकते और अब धरती माता पे ही टिकते हैं। फिर बुढ़िया भगवान कहने लगे बुढ़िया माई पीछा फिर के देखो। बुढ़िया माई ने पीछा फिर के देखा तो एक बहुत ही अच्छा घर, यानी कि बहुत ही अच्छी कुटिया मिली उसको और वो सभी चीज़ों से बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। तो और बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी और उनके अंदर सब कुछ था, यानी कि बुढ़िया माई को ये देखने की ज़रूरत नहीं थी कि कितना है किस कहाँ कहाँ रखा है। बुढ़िया माई ने आप ही अपने ऐसे नेत्रों से अंदर की चीज़ें देख जाया करती। और फिर बुढ़िया माई आराम से तो बुढ़िया माई स्वर्ग में रहने लगी और बेटे अपने स्थान पर रहने, बेटे जहाँ उनका गांव था जहाँ पर थे वहाँ रहने लगे। इसलिए हमें यह कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। यह धरती माता की कहानी है, हमारा जन्म बार बार नहीं आता, हमें धरती माता की कहानी सुनकर ज़रूर जाना चाहिए। और यह 1 साल तक ली जाती है और अगर 1 साल नहीं कह सको तो ये कही जाती है 1 हफ्ता। बोल विष्णु भगवान की जय। और इसके बाद गणेश महाराज की कहानी कहनी चाहिए, एक कहानी करके कभी नहीं छोड़ते हम। एक छोटी सी बोल देते हैं। गणेश बाबा रंगा चंगा, बिंद्रावन में खड़ा सरंगा, पोत बहू की राबड़ी, दोत बहू की खीर, मिट्टी लागे राबड़ी खाटी लागे खीर, बिंद्रावन का वास दिए गोपियों का साथ दिए,
कत्तक का मिन्ना दिए, मीठी मीठी रोटी दिए, जाबर जोले बेटे दिए, श्री कृष्ण जी का कंधा दिए, कुणबे का एक गिलास दिए, बहुआ का जनाट दिए, आनी जानी धी जमाई दिए। ये गणेश महाराज हमारे घर में भरिया आइए और रीता जाइए। जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश। महादेव पार्वती का जोड़ा घर में क्या है का ना आवे तोड़ा, महादेव पार्वती का जोड़ा घर में क्या है ना का ना आवे तोड़ा। तजीजी हमने धरती माता की कहानी जरूर कह कर जानी चाहिए, धरती मोल जरूर लेनी चाहिए। और जीजी कुछ नहीं लागता है, अपने इतना करके 11 रुपये दक्षिणा के पीपल नीचे जरूर धरे। जब हमारा ये उद्यापन पूरा होगा और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं से, तो धरती माता का हमने यो काम जरूर करके जाना चाहिए। जीवते जी और नाथ फिर हमने उस बुढ़िया की डाल अगर पुन कर रखे होंगे तो हम दोबारा आ सकेंगे। और जिस दोबारा आने के करोगी अपना पहले करके जाओ। हर तो बुढ़िया माँ ने तो खूब पुन कर रखे थे, जहाँ तक बुढ़िया माँ तो दोबारा भेज दी और नहीं तो नरक में पढ़ाएंगे। और जी ये छोटे मोटे दान से ये जरूर करने चाहिए। यह तो तुमने बेरा पाट गया हुआ के कई से थाली में जीजी या रोड़ी या मोड़ी हर जीजी गणेश बैठा रखे से, ये चावल से चावल हाथ में लेकर कहानी कहानी से अपने जो चसानी से। और फिर इसके बाद एक पाइया या भाई जिसका पाइया तो ज़रूर हो ना, 1.25 पा ले ले या 2.5 किलो ले ले। जो पीपल के पेड़ के नीचे और जी नाल का धागा गुड़ पर नाल का धागा टेक दे, थोड़ा उसने खोद के मिट्टी ने और जी अपना जो चास दे धूप चास दे और भगवान का नाम ले दे। ये धरती माता तुमने मोल ले ली से। जय हो धरती माता की, जय गणेश काटो गणेश, जय गणेश काटो गणेश, जय हो गणेश काटो गणेश। जय हो धरती माता की। हे धरती माता सूरज का वास दिए, वृंदावन का वास दिए। जय हो धरती माता की, जय हो धरती, जय हो धरती माता की, जय हो धरती माता की, जय हो धरती माता की। हे धरती माता जय हो।